I'm Deepa Hegde. I'm sorry about your father. I hope he recovers soon. He was a good man. मेरे पिताजी को कैसे जानते हैं? उन्होंने एक किताब लिखी थी। कल हमने उनका इंटरव्यू किया था। सिर्फ आधी कहानी सुनाई थी। Today he was supposed to finish the story, but I guess it will remain unfinished. I'm not sure if he was a good man or not. But I'm sure he was not a good father, nor a great husband. बचपन में कभी मेरे साथ खेले ऐसे याद नहीं मुझे। कभी उन्होंने मेरा मार्क्स नहीं देखा। मैंने सिगरेट पीना कब शुरू किया उनको कोई आइडिया नहीं था। Not like here. माँ के मरने पर एक बूंद आंसू नहीं बहाया उन्होंने। इनफैक्ट मैंने कब घर छोड़ा ये नहीं गिवन नोटिस। 25 साल बाद देख रहा हूँ। But all that mattered to him was that story. The story of KGF. The story of Rocky. मुझे नहीं पता वो सच्ची कहानी या झूठी. But he lived for that story and it cannot go unfinished. तो फिर बाकी की कहानी आप सुनाएंगे? वही सुनाएंगे. हनुमान मंदिर दिखेगा। वहाँ से 4 किलोमीटर दाएं जाओगे तो वही है वो जगह। 4 साल पहले तक मिलिट्री वाले वहीं पर थे, किसी को उधर जाने नहीं देते थे। आप वहाँ किस काम से जा रहे हो साहब? यहाँ तो सिर्फ धूल मिट्टी है, यहाँ कैसा साम्राज्य मिलेगा? अरे मिस्त्री, हाँ? वो खजूर का पेड़ दिख रहा है, उसके चारों तरफ गड्ढा खोदना है। क्या ढूंढ रहे हैं सर? मुझे भी नहीं पता। आनंद सर अपनी लाइब्रेरी में किसी को झाड़ू लगाने के लिए भी नहीं आने देते थे। उनके अलावा आप ही है जो अंदर जा रहे हैं। संभल के साथ बंद कर, खोल। हेलो, अभी काम चल रहा है, नहीं आ सकता। बहुत काम है, खत्म करके सुबह आता हूँ। कोई बड़ा पत्थर है। साथ में रस्सियों चैन भी लेते आना। ठीक है, बाद में करता हूँ। There must be another copy of the book somewhere. ढूंढो। नीचे थोड़ा और, रस्सी बांधो। अरे बस हो गया, हटो ना, हटो। You still don't believe all this could be true? It could be the work of a madman. यहाँ इतने सारे जर्नलिस्टिक मटेरियल्स, इतने सारे फोटोग्राफ्स हैं, but I'm sure आप कितना भी ढूंढे मेरी माँ का एक फोटो नहीं मिलेगा. Not that I care. And you know what? मुझे नहीं लगता कि आपको भी कोई परवाह है. कहानी इंटरेस्टिंग है, बस इसीलिए आया. Right. इसको ही ढूंढ रहे थे क्या? ये क्या है सर? रस्सी खोलने दो, मुझे भी पता चलेगा. एक प्रजातांत्रिक देश में 70 करोड़ लोगों के बीच इतना बड़ा साम्राज्य, इतनी बड़ी व्यवस्था कैसे? इस बात की परवाह भी है? वहाँ कौन जीता, इसकी दिलचस्पी भी. जंग लड़ी जाती है जीतने के लिए. जीत हासिल करते हैं इतिहास के लिए. History always wins. And somewhere hidden in those pages of history
longest kept secret in the history of India. El Dorado. सर कल मैंने एक आर्टिकल दिया था ना, मैंने लिखा था सर्वे नंबर में जो गांव था आज उसको पता ही नहीं है, गायब है, वो पब्लिश ही नहीं हुआ सर। इस प्रिंटिंग प्रेस में बहुत सालों से मैं न्यूज प्रिंट कर रहा हूँ, लेकिन मैं खुद न्यूज नहीं बनना चाहता। ऐसा नहीं कि इसके बारे में किसी को पता नहीं था। जितना मेरे पिताजी को इसमें इंटरेस्ट था, सीबीआई के एक स्पेशल विंग को भी उतना ही था। पश्चिमी तट पर चल रहे दंगे, बॉम्बे रिफाइनरीज की इरेगुलरिटीज, एक्सेसिव फ्लो ऑफ गोल्ड इन द ब्लैक मार्केट, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेल्स एंड हंड्रेड्स ऑफ विटनेसेस, सारी उंगलियां एक ही तरफ इशारा कर रही हैं सर, केजीएफ। लेकिन एक भी चार्जशीट फाइल नहीं हुई ना सर। Which batch are you, Ramesh? सर 74 सर। I'm 54. केजीएफ में सोना निकालने मजदूर जितने मेहनत कर रहे हैं, वहाँ छुपे सच को बाहर निकालने के लिए पेन पेपर भी उतनी ही मेहनत कर रहे हैं। But those documents will remain in the locker and nobody will do anything about it. वो घड़ी देख रहे हो? बहुत दिन से बंद पड़ा है। उसे की देने का इंटरेस्ट भी नहीं है किसी को। तो इसके बारे में कौन सोचेगा? KGF was a well-oiled machine. बिल्ली चोरी से दूध पी रही थी, ये सब जानते थे, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी बांधने की हिम्मत किसी में नहीं थी। केजीएफ में गरुड़ा को मारने के बाद क्या हुआ, आप पढ़ेंगे? केजीएफ में गरुड़ा के मौत के अलावा बाहरी दुनिया को कुछ पता नहीं था, लेकिन अगले दिन महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले जगह पाली में राजेंद्र देसाई, गुरु पांड्यन, एंड्रूज और कमल गरुड़ा के छोटे भाई विराट के राज्याभिषेक के लिए आए थे। गरुड़ा मर गया। गरुड़ा की चिता बुझने से पहले ही विराट का रुबाब शुरू हो गया है, अपने लिए खुद ही ठाट बाट कर रहा है। पहले ऐसा नहीं था ना विराट। विराट मस्ती से काम करेगा तो ही हमारा काम आसान होगा। और गुरु पांड्यन, हाथी को ही मार गिराया तो ये बकरी क्या चीज है। तू ज्यादा चिंता मत कर, नाराजी के लालच में किसी और के कदम यहाँ पड़े, हो ही नहीं सकता। इतना रुबाब कहां से आ गया? उसे मैं ही मारूंगा। वो बम्बई वाला था ना, क्या नाम था? रॉकी। उसको मार दिया ना? मिस हो गया साला मेरे हाथ से।
गरुड़ा को मारना था, गार्ड से बचना था और सबसे ज्यादा लोगों को अपनी तरफ खींचना था। इसलिए शॉर्ट सर्किट किया और व्हाइट लाइन मार की। लेकिन पहले वो गया था विराट को मारने। वहां से 3 कैदियों में से एक बनके सबके सामने उसने गरुड़ा को मार डाला। जब वानरम के गार्ड्स बंदूक पकड़े खड़े थे, जिन लोगों में सर उठाने की हिम्मत नहीं थी, वही लोग रॉकी को ऊपर खड़े देखकर गार्ड्स के सर कुचल के आगे बढ़ गए। लोगों ने रॉकी को अपना सुल्तान मान लिया था। Don't touch me. रीना, तुम यहाँ कैसे? फ्रेंड्स के साथ रेस्टोरेंट में बैठी थी, जबरदस्ती उठा के लाए हैं। कौन है वो? सर ना कटे। रॉकी, गरुड़ा को मारने वाला यही है। अरे बसा रे बसा, डर और इज्जत तो दिल में होनी चाहिए। ऑल आर वन। विराट 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 उड़ा दिया। बेचारा छोटी उम्र में ही चला गया। ये पंचों का चबूतरा तो मस्त बनाया है। अरे सबके थोबड़े क्यों लटके हैं? डोंट वरी, यू आर इन सेफ हैंड्स। जगह के लिए नया हूं, फील्ड में नहीं। आपकी कंपनी का नाम बहुत ऊपर लेके जाऊंगा। आपका साथ, आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद, इतना बस। एक है तो दूसरा आकर बैठ गया, इसको खो समझा है क्या? हमारे बाप लोगों ने अपना साम्राज्य महफूज रखने के लिए ही हमें पैदा किया है। कोई बाहर वाला आकर बैठ जाए और हम घास छीलते बैठे। नेपोटिज्म, ये क्या हो रहा है हमारे देश में? जहाँ देखो रिकमेंडेशन, डोनेशन, डोमिनेशन, इन्फ्लुएंस, घूस, बाप का नाम। अब गरीब के बच्चे क्या करें? मेहनत करके फर्स्ट रैंक लाने वाला क्या करे? बिना घूस लिए काम करने वाला ऑफिसर क्या करे? हल चलाने वाला क्या करे? अकेला घूस के सर काटने वाला क्या करे? मेरिट से आए हैं भाई, अपन को भी थोड़ा रिस्पेक्ट है ना भाई। तुम्हारे बाप लोगों ने सब सही किया, लेकिन एक मिस्टेक कर दी। तुम सबको मेरे टाइम पर पैदा कर दिया। मैं राज करता रहूंगा, तुम सब घास छीलते रहना। हाँ, व्हाट यू से सुना? मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो, पहले ये बताओ। रखने के लिए। केजीएफ में सेफ्टी सुना, बहुत डेंजर है ये सब लोग। और वैसे भी इतनी बड़ी कंपनी चलाने वाले को एक कंपनी तो चाहिए ना, एंटरटेनमेंट। यू आर माई एंटरटेनमेंट। बस कर, बहुत चर्बी चढ़ी है। तब से देख रहा हूँ कुत्ते की तरह भौंकता जा रहा है। मेरी लड़की के बारे में बात करेगा? कमल क्या कर रहा है? बैठ जा। वो तेरी एंटरटेनमेंट है क्या? चुप बैठे हैं तो ज्यादा ही फुदक रहा क्या है। कर रहे हो? बैठ जाओ। अपनी औकात जानता है तू? बम्बई की गलियों में शू पॉलिश करके चिल्लर पे जीने वाला कीड़ा है तो वो है तेरी औकात। आपने उस दिन रोक दिया, इसीलिए आज हमारे सामने रोक जमा कर बैठा है। कमल, डोंट टच मी। जिसकी जो औकात है उसे वही रखना चाहिए। कूड़ा खाने वाले कुत्ते को सिंहासन पर बिठा के खेल देख रहे हो? हाँ, उस दिन बच गया, आज नहीं बचेगा। इसकी मौत मेरे हाथों होगी, इसकी मौत मेरे हाथों होगी। किधर था मैं? एंटरटेनमेंट। यू आर माई एंटरटेनमेंट। सुना? कमान सुना, चलते हैं।
छूना मत। क्या रे, पार्टनर्स है रे, ऐसे एक एक करके उड़ गए तो धंधा कौन संभालेगा? गरुड़ा को मारने के लिए एक रॉकी पैदा किया, तो इस रॉकी को मारने के लिए एक और रॉकी पैदा नहीं कर सकते क्या? मेरे बाप से ही नहीं हुआ तो मेरे बाप की कसम किसी से भी नहीं होगा। वन एंड ओनली पीस। घर के चूहों को बाहर निकालने के लिए अंदर सांप छोड़ा, वो भी कालिंग सर्प। अब तुम्हें बाहर सोना होगा, साथ में चटाई लाए हो कि नहीं? ए फरमान, क्या कर रहा है तू? बंदूक क्यों पकड़ी है? चल फेंक उसको, पहले नीचे आ। तुम दोनों को बचाने के लिए तुम्हारे बाप ने अपनी जान दे दी। भगवान न करे तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी माँ का क्या होगा? आज क्या खाया बोरना? आज हम सबने मूली का सांभर खाया। हाँ, 4 दिन पहले पहनने के लिए कपड़े दिए, मकान बना के दे रहा है, दवाई ला के दी, सर उठा के जीने लायक बनाया। जो कर रहा है वो भूलना मत, जो किया है वो भी भूलना मत। हमारी बेड़ियों को तोड़ा है उसने, उसके लिए जान भी कुर्बान। मैं जानता था, हम सब में से चिकना तो मैं ही दिखता हूँ रे। ये 10 साल के बाद पहन रहा हूँ मैं। कहते हैं नमाज अदा करेंगे तो अल्लाह हमें बचाएगा, पर नमाज अदा करने के लिए भी उसको हमें बचाना पड़ा। थोड़े बाद वो आएंगे, आप जल्दी से तैयार हो जाइए। वो आपको इन कपड़ों में देखना पसंद करेंगे। जूस आ रहा है, आपको कुछ और चाहिए दीदी? भैया मत जाओ, आप अंदर गए तो जरूर मार देंगे। अपन के यहाँ जब पहली बार लड़की घर आती है तो दिया जलाते हैं, तू तो दिवाली मना रही है। छाइला, सजाने के लिए बोला था, सालों ने पूरा सुहागरात का बंदोबस्त कर डाला। गुस्सा ठंडा होने पर जूस पी लेना, ताकत आ जाएगी। उसके बाद तेरे को शिकार पे ले जाऊंगा। इस घर में सबसे अच्छा रूम यही है, सोचा तेरे लिए सही रहेगा। अकेली हो तो डर के मारे मेरे रूम में मत घुसाना। बिना शादी के लड़का लड़की साथ रहेंगे तो समाज, जनता जनार्दन बहुत कुछ बोलेगी। इट्स हर्ट्स, इट्स हर्ट्स।
लगभग 500 लोगों को गन देके हर जगह खड़ा किया, लेकिन उन्हें तो गन पकड़ना भी नहीं आता। चलाएंगे कैसे? सीख लेंगे, सब सीख लेंगे। सेनापति को ही मार दोगे? इन भेड़ियों के खुलते ही इन्हीं हाथों से तुझे मार दूंगा। गरुड़ा को मारो तो बुरा मान गया। सुन, शतरंज के खेल में प्यादों को, घोड़ों को, ऊंट को, हाथी को, आखिर में वजीर को पार करके राजा को मार दिया तो खेल खत्म। मोहरों को फिर से जोड़ो तो नया खेल शुरू। वही तरीके, वही कायदे, लेकिन नया राजा। यहाँ सर शाश्वत नहीं है, सिर्फ ताज शाश्वत है। ये जगह जब से बनी तब से यही हो ना। इन्हीं दीवारों पर पहरा देते, हिफाजत करते। मेरे लिए चाल जरूरी है तो तेरे लिए चौखाने जरूरी हैं। मैं जानता हूँ कि वहाँ आग लगती देखकर तो चुप नहीं बैठेगा। अब मेरे अगले कदम से बहुत बड़ी आग लगेगी। जब मेंटेनेंस रूम में नक्शा देखने गया तो एक चीज मेरी नजर में आई। पहले समझ नहीं आया, अब सब समझ आ गया कि अब चल रही इस माइन को सेक्टर 3/9 क्यों कहते हो। फरमान, फरमान, खाना छोड़ के कहाँ जा रहा है? रॉकी भाई बुला रहे हैं, अब मैं आता हूँ। फरमान! भाई, नमस्ते भाई। कहाँ भाग रहे हो? बुलाओ उसको। अभी जिंदा है। बेड़ियां खोल दो इसकी। बंदूक दो इसको। बंदूक पकड़ने से लेकर ट्रिगर दबाने तक इसी को देखते रहना। द्वार पर पहरा देने से पहले एक और खास चेक पोस्ट है जो पुल की हिफाजत के लिए वहां 300 लोगों को तुरंत पोस्ट करना होगा। ट्रेन हुए 300 लोग। रॉकी फौज बना रहा है, वानरम को जिंदा रखा है। ही इज प्लानिंग समथिंग बिग और लगता है ये सब सेक्टर 3/9 से जुड़ा हुआ है। There is so much of mystery around it, है ना? Don't dramatize it so much. After all, it's fiction, right? आनंद को मैं तुम्हारे पैदा होने के पहले से देख रहा हूँ। मैं तुम्हारे पिताजी को तुमसे अच्छी तरह पहचानता हूँ। Don't question his integrity. आनंद के पास ज्यादा समय नहीं है। प्लीज, आप कहानी आगे बढ़ाइए।
सबको यहाँ क्यों बुलाया? Sector 3/9 was an existing operational mine which was established by Suryavardhan in 1951. क्यों रे सब यही खड़े हो? अंदर मगरमच्छ है क्या? चलो अंदर चलो। हम नहीं आएंगे, तुम्हें जाना है तो जाओ। It was 1 out of 9. 1 of 9? Of what? झूठ। जमाने से साले सब के सब झूठ बोलते आ रहे हैं। बोलते हैं जितनी चादर उतने ही पैर फैलाओ। कितना बड़ा झूठ है। तुम अमीर लोगों ने हमेशा गरीबों को उल्लू बनाया है। मुझसे पूछो तो ग्रेड इज गुड, ग्रेड इज प्रोग्रेस। प्रोग्रेस हुई तो 1 का 2 होता है, 2 का 3 होता है, 3 का 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसका मतलब वहां पर 9 माइंस थी। इसे सूर्यवर्धन ने जब वो जगह बनाई थी, वो चाहता था कि ये साम्राज्य हजारों साल चले, इसीलिए उसने बाकी 8 माइंस को गुप्त रखा ताकि किसी की बुरी नजर उन पर ना पड़े। लेकिन रॉकी ने सिर्फ 2 साल में वहां से सारा सोना निकालने की ठान ली। पैर क्यों कम फैलाने का, साला चादर ही बड़ी कर ली। भाई माइंस के अंदर कोई मजदूर नहीं जा रहा है। पार्टनर्स, आज से फान मारना बंद है और अलार्म लगा के जल्दी उठने का। टाइम टू प्रोग्रेस। उखाड़ उखाड़ के ढेर लगा देंगे। दिवाली पूछा था ना, बड़ा त्योहार कौन सा है? छन्नी में डाला तो कोई नहीं टिकेगा। ऐसे कायर लोगों को रखकर ये क्या कर लेगा? हाँ साहब, आपने सही कहा। हम कायर थे, ताकत नहीं थी, भरोसा भी नहीं था। मौत हमारे सर पे मंडरा रही थी, लेकिन जब उसने काली माँ के सामने उस राक्षस का सर धड़ से अलग किया था, उस दिन बहुत सालों बाद हम मौत के सर पर नाचे। उसकी तलवार की रफ्तार से एक हवा पैदा हुई था। उस हवा ने नटराज जी के हर एक को सांसें दे दी। एक सलाह देता हूँ, आप उसके खिलाफ जाने की जरूरत मत करना साहब। जब देखो रॉकी 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 रॉकी, दिमाग खराब कर दिया। देख लो यहाँ से। अभी अभी आई है ना, उसे कुछ नहीं पता। आ जाओ, आजा आजा। तुमको पता है हम हमेशा रॉकी 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 क्यों बोलते रहते हैं? अब देखो, अब
बताऊं कि ये सब लोग हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? सर करके जंग 72 सर तोड़ा दे धड़ से, कर करके वार 79 वार खड़ा है देख रे। जलते रहे हर मास में तुझसे ही ठंडक पड़ी। जितना चाहे तू मुड़ के देख ले, हर एक युग में राजा है वो, शूर धरोहर पास है उसके। क्या हट जा एक शुभ काम होना है। बेटी आ जाओ बेटी। यहाँ पैदा होकर जिंदा बचने वाली पहली लड़की है। इसका नाम आप ही रखो भैया। शांति। अम्मी टाइम हो गया, जाता हूँ। रॉकी सोने की मिट्टी को एक्सट्रैक्शन के लिए वारका भेज रहा है। अगर उसे अभी नहीं रोका तो उसके हाथ लगेगा सोना और हमारे हाथ लगेगी मिट्टी। पुराना खेल खत्म, फिर से मोहरे बिछा के नया खेल शुरू किए। Take it from the top so that everyone knows. अब तक ये पता नहीं था कि केजीएफ में क्या चल रहा है। ये भी नहीं पता था कि उसे कंट्रोल कौन कर रहा है। But according to my sources, there has been an entirely new leadership. They all have been assassinated, sir. और कितने दिन ऐसे खौफ में जिएंगे? क्या बोल रहे हो? सेंट्रल मिनिस्टर होके भी हमारे हाथ में कुछ नहीं है। गुरु पांड्यन के इशारों पर नाच रहे। सूर्यवर्धन गए, गरुड़ा भी गया। सुना है अब कोई नया मालिक आकर बैठा है। Somebody else from this organization is controlling it? No, sir. कहते हैं बाहर से कोई आकर सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। What? जिस चट्टान को तोड़ना था सिर्फ उसकी मजबूती के बारे में ही सोच रहे थे। How is this even possible? लेकिन उसे तोड़ने वाले हथौड़े की मजबूती अब पता चल रही है। ऐसे कुकार लोगों के बीच में एक और। बकरे। शेट्टी भाई, केजीएफ में नया बॉस आया है। कौन? रॉकी। बचपन से ही उसकी नजर तुम्हारी कुर्सी पर है। इस बार आएगा, उस पर बैठेगा। वो अब तेरा भी बॉस, मेरा भी बॉस। हम पर केजीएफ का जुल्म बहुत हो गया। इसे यही रोक देंगे। कैसे? अगर गुरु पांड्यन और उसकी सरकार गिरी तो वो आएगी ना।
वही खत्म करेगी। अब हमें बाकी एमपीज को मनाना होगा। तुम्हारी टेबल के ड्रॉर में इनायत खलील का नंबर है, बाकी तुम देख लो। अब उस हथौड़े को कैसे तोड़ना है, उसकी सोच। Find out if this is true. Otherwise, find out about this outsider. बस इतना ही है, काफी नहीं है। काम ज्यादा करो, दिन रात माइनिंग रोकनी नहीं चाहिए। इन दीवारों में जो सीमेंट है, इसने पानी से ज्यादा खून पिया है। उसकी वजह है ये तलवार, अधीरा की तलवार। मरे हुए की तलवार को देख के लोग इतना क्यों डर रहे हैं, जानते हो? अधीरा बचपन से ही वाइकिंग्स कबीले की क्रूरता और नीति को अपनाकर ताकतवर और खूंखार बन गया, ताकि केजीएफ की ओर कोई आग भी न उठा सके। लोगों को जबरदस्ती लाकर माइनिंग करवाई। उससे भी बढ़कर अपने भाई की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए अपनी तलवार की धार पर एक साम्राज्य खड़ा कर दिया। अगर वो होता तो तुम्हें केजीएफ में कदम भी नहीं रखने देता। Rocky had taken control of the most precious piece of land on earth. उसे पाने के लिए लोग मारने के लिए तैयार थे, मरने के लिए तैयार थे, मरे हुए फिर से उठकर आने के लिए भी तैयार थे।